राधे राधे भक्तों, सब भक्तों को राधे राधे। तो हरताल का पूजन कैसे करेंगे सरल विधि से, वो हम आपको बताएंगे। हरताल का पूजन हम करेंगे बहुत सरल विधि से। जो घर पे मंदिर नहीं जा सकते वो घर पे करें, और किस प्रकार करना है वो हम आपको बताएंगे। तो तीजा व्रत 6 तारीख को सितंबर के महीने में है और 2024 में, तो 6 तारीख को ही मनाया जाएगा हरताल का तीजा। तो 6 तारीख को हमें किस प्रकार से पूजन करना है सरल विधि से। तो इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी करती हैं, अपने मन चाहे पति वर मिले उसके लिए, और सुहागन महिलाएं भी करती हैं, तो अपना सुहाग अखंड रहे, सुहाग अमर रहे उसके लिए। तो एक दिन पहले ही हमें मेहंदी वगैरह लगा लेना चाहिए, और अच्छे से 16 श्रृंगार करने के बाद हमें यह पूजन करते हैं। और यह पूजन शाम को 7 बजे प्रदोष में की जाती है, प्रदोष काल में ही की जाती है हरताल का तीजा की व्रत की पूजा। तो हमें शाम को समय ही करना है पूजन, और शाम के समय हमें पूजन करते वक्त शाम को अच्छे से शुद्ध होकर शाम को दोबारा से हमें स्नान कर लेना चाहिए। और स्नान करने के बाद, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तो स्नान करने के बाद हमें पूजा की तैयारी करना चाहिए, और पूजा सामग्री सब कुछ अच्छे से रख कर और फिर हमें पूजा करना चाहिए। तो हम चौकी लगा लिए हमने, और एक हमने कलश लिया है, कलश पे हमने स्वास्तिक बना लिया है, और उसमें गोला सुपारी, एक टेन्ना और हल्दी की गांठ हमने डाल दी है, और पंच पल्लव लगा लिए हैं हमने, और एक दीपक रखा है। या आप चावल रख दें कटोरी में, या शक्कर हो आप शक्कर रख सकते हैं। तो उसके बाद हम दीपक रखेंगे 2 बाती वाला, और दीपक हम पूरी रात जलाएंगे। इसलिए हमने दीपक वो उठाना नहीं है हमारे लिए, वो वहीं पे रखा रहेगा, और हम पूरी रात दीपक जलाते हैं। और होम वगैरह करने के लिए अलग से दीपक जलाया जाता है, और आरती करने के लिए भी अलग से दीपक जलाया जाता है। तो हमने गौरा जी और बाबा भोलेनाथ बनाए हैं, और गणपति जी, तो आप जैसे बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। तो हम पहले गणपति जी को पंचामृत से स्नान कराएंगे, फिर भोलेनाथ को, फिर गौरा जी को, और फिर हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे गणपति जी को और भोलेनाथ को और गौरा जी को। तो इस प्रकार से आप स्नान कराएं, और फिर उसके बाद हम तिलक लगाएंगे, और डोरी का तिलक हम गणपति जी को लगाएंगे, भोलेनाथ को हम चंदन का तिलक लगाएंगे, पीले चंदन का। तो इस प्रकार से हम पूजा करेंगे। तो देखिए, पीले चंदन लगाना है हमें, और पीला चंदन लगा देंगे। फिर उसके बाद हम कलावा समर्पित करेंगे, और पहले गणपति जी को कलावा समर्पित करेंगे, फिर भोलेनाथ को और गौरा जी को हम वस्त्र रूप में जनेऊ कलावा समर्पित करेंगे। और पहले गणपति जी को हम जनेऊ समर्पित करेंगे, फिर भोलेनाथ को और माता गौरा को हम कलावा समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से आप पूजा करें। और आप फोटो हो तो आप फोटो से भी पूजा कर सकते हैं, और अगर नहीं है फोटो तो आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर ही पूजा करें। मिट्टी की शिवलिंग की ही पूजा की जाती है आज के दिन। मैया पार्वती जी ने बालू रेता के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की थी जंगल में। तो जंगल में जो भी उन्हें पत्ते, घास वगैरह जो कुछ भी मिला, उन सब से उनने पूजा की। जो कुछ भी था जंगल में सब उनने समर्पित किया। तो हम इत्र लगा देंगे, और कलावा पे इत्र लगा देंगे। इत्र के बाद फिर हम फूल समर्पित करेंगे। फूल, पत्ती, जो भी पत्ती हो आपके पास, 5 तरह की पत्ती तो ज़रूर से आप समर्पित करें। भांग, धतूरा, जो भी हो आपके पास आप वो समर्पित करें। तो सब कुछ सामग्री बहुत आसानी से मिल जाती है हरताल का तीजा के दिन। तो मंदिर के पास में भी मिल जाती है, वैसे भी गांव में तो जगह जगह मिल जाती है। तो आप गणपति जी को हमने फूल समर्पित कर दिया है, और गौरा जी को भी हम फूल समर्पित करेंगे। भोलेनाथ को हम बीलपत्री समर्पित करेंगे। बीलपत्री आप सबको समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सबको समर्पित कर देंगे बीलपत्री, और गौरा जी को लाल पुष्प समर्पित करेंगे, और गणपति जी को हम दूबा समर्पित करेंगे।
तो गुड़हल का फूल हो तो आपके पास गुड़हल का फूल ही समर्पित करें गौरा जी को। अगर लाल मिल जाए तो लाल और भी अच्छा रहता है, तो लाल फूल समर्पित करें। इस प्रकार से फूल समर्पित कर दें। उसके बाद जो भी पुष्प हों आप सब समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे और धूप बत्ती जलाएंगे और श्रृंगार समर्पित करेंगे। गौरा जी को हमें श्रृंगार समर्पित करना है। जो भी श्रृंगार आपसे बन पड़े वो श्रृंगार आप समर्पित कर सकते हैं गौरा जी को, पर श्रृंगार जरूर से समर्पित करना है हमें हरताल का तीजा के दिन। और श्रृंगार समर्पित करने के बाद फिर हमें गौरा जी से श्रृंगार जो भी हो, जो भी आपने समर्पित किया हो, और सिंदूर जरूर से लेना चाहिए। तो हम सुबह के टाइम गौरा जी को जब हम सिराते हैं और बाबा भोलेनाथ को जब हम उन्हें उठाते हैं, उठा कर ले जाते हैं तो नदी या तालाब में या सरोवर में, तभी हम गौरा जी से सिंदूर मांगते हैं। तो सुबह के टाइम जब हम रात भर जोत जलती है और 5 होम किए जाते हैं हमारे यहाँ पे, तो 5 होम जरूर से करना चाहिए। 5 होम हर बार 5 होम करते हैं तभी भोग लगाया जाता है बाबा भोलेनाथ को और गौरा जी को, गणपति जी को, और आरती की जाती है हमारे यहाँ पे। तो हम इसी प्रकार से बता रहे हैं आपको। और 5 होम करने के बाद सुबह 5वीं पूजा करने के बाद हमें बावड़ी में सिराने के लिए जाते हैं भोलेनाथ को, तभी हम सिंदूर माता रानी से मांगते हैं। तो वो वीडियो भी आपके पास आ जाएगी। और श्रृंगार जरूर से समर्पित करें, ज़्यादा ना हो तो थोड़ा करें। तो माता रानी को आप श्रृंगार जरूर समर्पित करें गौरा जी को। और हम पंचमेवा का भोग लगाएंगे, और जो भी भोग आप लगा सकते हैं वो लगाएं, या पुआ पूड़ी हलवा जो भी बनाए आप उसका भोग लगा सकते हैं। पंचमेवा का, फलों का 5 फल ले सकते हैं आप, जितनी समर्था हो उस हिसाब से आप फल ले सकते हैं और फलों का भोग लगता है। जो भी कुछ हो आप वो ले सकते हैं उस। तो अब हम धूप बत्ती दिखा देंगे, उसके बाद करेंगे आरती। तो आरती गणपति जी की करें, भोलेनाथ की करें और गौरा जी की भी करें। तो आप जो आरती करें वो कर सकते हैं। और नारियल समर्पित करेंगे गौरा जी को। तो इस प्रकार से तो बहुत सरल विधि से है, नारियल समर्पित कर देंगे और फिर उसके बाद हम आरती करेंगे। तो पहले हम कथा पढ़ेंगे, कथा जरूर से पढ़ना है हरताल का तीज की। कथा पढ़ने के बाद पहले एक हाथ में हम पुष्प ले लेंगे और पुष्प लेकर फिर कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद हम पुष्प भोलेनाथ को समर्पित कर देंगे। इस प्रकार से कथा जरूर से पढ़ी जाती है और कथा जरूर पढ़ना है हमें हरताल का तीज के दिन। अगर कथा नहीं पढ़ सकते तो मोबाइल में सुने, पर ज़रूर से सुने। और फिर हम होम लगाते हैं, तो होम के लिए हम 11 पहले से ही कर लेते हैं और होम ज़रूर हमें लगाना है। आज के दिन होम लगाया जाता है और 5 होम जब भी बोलते हैं, लौंग इलायची से हम होम लगाएंगे, घी डालेंगे और चीनी डालेंगे, आप जो भी हो वो डाल सकते हैं, या होम के आप पैकेट आता है बुलाकर, वैसे भी आप हवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप हवन करें। और 5 बार हमें होम लगाना जरूरी है। 5वीं पूजा करने के बाद सुबह 5 बजे हमें इनको विसर्जन करना है। तो विसर्जन हमें जरूर से करें सुबह के टाइम, ब्रह्म मुहूर्त में ही विसर्जन कर देते हैं। तो इस प्रकार से, और दक्षिणा जरूर से रखें, जो भी आपके पास हो दक्षिणा आप वो दक्षिणा समर्पित करें और हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगे कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनाए रखें भोलेनाथ, और जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा करें। और मैया गौरा जी मेरा स्वाग अखंड रखें। तो इस प्रकार से आप प्रार्थना करें। और जो कुंवारी लड़कियां पूजन करती हैं तो वो अपने मन चाहे वर के लिए, अच्छा वर मिले उसके लिए पूजन करती हैं। तो कुंवारी लड़कियों को भी अपना बात गौरा जी से, बाबा भोलेनाथ से कहनी चाहिए। तो इसी प्रकार से हम पूजन कर लिए, हमने आरती कर ली है और बस हमारी पूजा आरती हो चुकी है। और एक बायना निकाला जाता है, तो सासू माँ को या नंद को किसी को भी देने के लिए, तो आप वो बायना निकालें जो भी बन पड़े आपसे, ज़्यादा नहीं तो। और अर्घ्य देकर हमें हाथ जोड़कर क्षमा मांगेंगे। तो इस प्रकार से अर्घ्य दे देंगे हम और फिर हाथ जोड़ेंगे, क्षमा मांगेंगे।
देखिए इस प्रकार से हमने पूजन की। आपको वीडियो अच्छी लगी हो हरतालिका की तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ जरूर से लिखें। तो इस प्रकार से हमने सरल विधि से पूजा की हरतालिका तीज की। तो देखिए हमने ये एक साड़ी निकाली है सासू माँ को देने के लिए, और चूड़ी कंगन जो भी बन पड़े आप पर तो वो आप दे सकती हैं। तो इस प्रकार से हम पूजा की, हमने हमारी पूजा संपूर्ण हुई। और आप इसी प्रकार से पूजा करें, और हो सके तो आप फुलेरा बांध कर पूजा करें। फुलेरा लगाकर ही पूजा की जाती है। मैंने ये वीडियो आपको बताने के लिए बनाई है, और जिस दिन पूजा करेंगे उस दिन की वीडियो मैं आपको बताऊंगी। फुलेरा बांध कर ही पूजा की जाती है। तो राधे राधे सब भक्तों को।